प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ग्रेट लीडरशिप ऑफ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन। देखिए हमने टाइटल क्या रखा, ग्रेट लीडरशिप ऑफ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन। लीडर जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, वो समस्याओं से टूटता नहीं है। अगर एक लीडर किसी समस्या से टूट जाए, अगर एक लीडर घबरा जाए, अगर एक लीडर छोटी मोटी बातों से ट्रेल हो जाए, डिरेल हो जाए, तो फिर वो लीडर नहीं है। लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, देखिए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, आपने मजबूत बनना है, आपको ग्रेनाइट की तरह, आपको डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, कठोर बनना है। और उसके लिए आपको लीडरशिप के जो फॉर्मूले हैं, ग्रेट लीडरशिप के जो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। सो लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन। आप कहेंगे कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है, लीडरशिप मैं लीडर हूं तो मैं अब कुछ नहीं, मैं एक पोजीशन पे हूं। नो, इट्स नॉट अ पोजीशन। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन और अ टाइटल। किसी को आपने नहीं देखा होगा कि भैया उसका नाम के आगे लीडरशिप, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है। किसी को हम लीडरशिप ये नहीं बोलते हैं कि यार ये लीडरशिप है, इसके अंदर इसके टाइटल, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ऐसा हम लीडरशिप को नहीं। लीडरशिप क्या है? इट इज एन एक्शन एंड एग्जाम्पल। देख कितना आसान से शब्दों में, लीडरशिप इज अ एक्शन, लीडरशिप इज अ एक्शन एंड रिजल्ट। लीडरशिप जो है वो बोलना चाहिए, बोलता है। लीडरशिप इज अ नेतृत्व। अगर आप डंडा लेके भीड़ के आगे आगे मार खाने के लिए तैयार नहीं है तो आप नेता नहीं बनेंगे। आपके अंदर आप देखिए, आपके अभी महान नेता आसाम का देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, कब से लगा हुआ है स्कूल के लाइफ से आज जाके मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट इज एक्शन। आप क्या करके दिखा रहे हैं अपने लोगों को, अपने समाज को, एंड एन एग्जाम्पल। आप क्या साबित कर रहे हैं, क्या आप उनको दे रहे हैं। तो लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन। आप मैं लीडर हो गया हूं, अब मैं कुछ, मैं टाइटल, ये ना मेरे, अरे नो, इट्स नॉट। देयर विल बी सम अनदर पर्सन हु विल लीड द थिंग। लीडरशिप इज एक्शन। लीडरशिप का काम है ये लीडरशिप एक महान काम है, ये एक एक्शन है, ये बोलता है। कर्म जो है वो बोलता है, जो करके दिखाता है वो लीडर होता है। जो गाना गाने से कोई आदमी लीडर नहीं बन सकता, कार्य को करके दिखाने से लीडर बनते हैं। इट इज एन एक्शन विथ एग्जाम्पल। और आपको साबित करना पड़ेगा। कल मैं, परसों मैं 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, आई वॉज इन सेलू, महाराष्ट्र। शाम को मुंबई से मुझे एक फोन आता है, वो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के बिजनेस में है। हम लोग जब 2020 में 21 में प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे प्रोग्राम में आया था कि सर मेरे मम्मी को कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, एंड शी इज इन हॉस्पिटल। खाना भी नहीं खा रही है, मुंह से पाइप से जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी आ गई। वो काफी देर डिस्कस किया, 2 दिन। मैंने कहा भाई तुमको अगर विश्वास है आयुर्वेद पे तो मैं जो बता रहा हूँ वो शुरू करो और लेट द मम्मी 15 दिन का टेस्ट करके देखो। सर मेरा बहन डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर, उसको समझाओ, इसको समझाओ। मैंने कहा यार इतना वक्त नहीं है मैं आपको सबको ज्ञान देने लगूं। मैं कल दिल्ली था, कल परसों दिल्ली आ गया और उसका फिर फोन आ गया कि सर वो आप जो बता रहे थे। मैंने कहा देख भाई हम कुछ नहीं, ज्ञान की बात बाद में करेंगे। अभी इफ यू बिलीव, फर्स्ट डू द एक्शन। आप उनके मुंह से, सर वो कैसे जाएगा? मैंने कहा पाइप से जाए। अब देखो न्यूट्राफर्स्ट, सुपर 5, इम्यूनो, लीवर, सब पाइप से उसके मुंह में जाएगा। जा चुका है मुंबई, दवा आज डिलीवर हो जाएगा। डॉक्टर से बात हो गई हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आप दीजिए। और अगर एक्शन, देखिए एन एग्जाम्पल, वही व्यक्ति पीछे जब उसको
कोरोना हुआ था मुंबई में तो सुपर 5 हमने भेजा था, और आज वही व्यक्ति हमें दोबारा कैंसर के लिए फोन किया है, 6,000 कुछ रुपए का दवा ले गए। व्हाट एन एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर। अगर आप एग्जाम्पल देते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, लीडरशिप इज एक्शन, और एग्जाम्पल दीजिए। आप अपने करके दिखाइए, मैं ठीक हुआ हूं और मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं। आई बिलीव इट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयुर्वेद, मोदी जी को पूर्ण विश्वास है, WHO को पूर्ण विश्वास है कि आयुर्वेद से दुनिया ठीक हो सकती है। तो करना क्या है? करना है एक गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। आपके नेतृत्व में अगर इस आपको लगता है कि कोई भी काम करिए, आप जो काम कर wherever you are, आपको अगर लगता है कि आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता डेवलप करना चाहिए, तो चलिए हम नेतृत्व क्षमता के पहले पड़ाव पे चलते हैं। साइड में एक छोटा सा इमेज है, गुड थिंग्स आर कमिंग। ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुड थिंग्स आर कमिंग, गुड थिंग्स आर कमिंग। अच्छी चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग, जो लोग पूर्व में मेरे से कोचिंग ले चुके हैं, मिलीनियर माइंडसेट का कोचिंग, लक्ष्य की कोचिंग, फोकस की कोचिंग, इस तरह के कई तरह के हम कोचिंग चलाते हैं, तो उन लोगों को पता है गुड थिंग्स आर कमिंग। ईश्वर की बहुत बहुत कृपा आप पे बनी हुई है। साक्षात भोले बाबा, आजकल हनुमान जी का चलती है, बजरंगबली हमारे साथ है, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बजरंगबली जी आशीर्वाद के स्वरूप में खड़े हैं। गुड थिंग्स आर कमिंग। अगर आप जिंदगी में एक नेतृत्व बनना चाहते हैं, एक नेतृत्व को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुड थिंग्स आर कमिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। होता क्या है कि हम बैड थिंग्स में फंस जाते हैं। गुड थिंग्स हमेशा हमारे जीवन में, अगर आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे तो आप पाएंगे हमेशा आपके जीवन में गुड थिंग्स आर कमिंग। अगर धूप है तो ठंडी हवा भी है, वर्षा भी है। क्या है? द फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 फॉर अ ग्रेट लीडरशिप, फॉर अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, पॉइंट नंबर 1। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी और बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं समझ। तो आई हैव ट्राइड कि मैं दोनों लैंग्वेज को यूज करूं। Excellent things happen to people who do excellent things. Excellent things happen to people who do excellent things. बड़ा सिंपल सा मैसेज है। जो लोग बेहतरीन काम करते हैं, उनके साथ बेहतरीन चीजें होती। अब इसको मैं कई तरीके से समझा सकता हूं। आपने बचपन से वेदों से सीखा है, कर भला हो भला। Excellent things happen to people who do excellent things. जो बेहतरीन कार्य करना पसंद करते हैं, जो बेहतरीन कार्य करते हैं, उनके जीवन में बेहतरीन होता है। आप चोरी करोगे और सोचोगे कि मेरे जीवन में अच्छाई हो, आप ऐसे काम करोगे जिसको निखित माना जाता है। मनी सर्कुलेशन आजकल बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। जिस काम को सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, जिस काम को इलीगल बोला जाता है, जिस काम को अवैध बोला जाता है, जिस काम ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर उस काम को करके आप बेहतरीन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छे काम करके, बेहतरीन काम करके ही बेहतरीन चीजों को प्राप्त कर सकते। अगर आपको लगता है कि मेरे से बेहतरीन कार्य नहीं होता, देखिए कार्य, आप कहेंगे सर कसाई, एक कसाई है, मीट शॉप खोल के बैठा है, वो बकरे का हलाला करता है, चिकन का हलाला करता है,
क्या ये बेहतरीन कार्य नहीं है? है, ये भी एक बेहतरीन कार्य है, मगर उस कार्य करने से किसी हजारों लाखों लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। ये एक प्रोफेशन है, खाद्य पदार्थ में उसको गिना जाता है, और दुकान खोल के एक व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक बाकी कुछ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करता है, इसलिए उसको अधर्म नहीं माना जाए, उसको बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य। मगर अगर आप बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं, आप उल्टे सीधे हरकतों में लगे हुए हैं, आप चोरी चवारी कर रहे हैं, आप जानते हुए जो मैं कार्य कर रहा हूं, इस कार्य से किसी का भला नहीं होने वाला। ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं जो कार्य कर रहा हूं इस कार्य से किसी का भला होने वाला नहीं है, ये कोई बेहतरीन कार्य के श्रेणी में नहीं आता, तो आप बेहतरीन प्राप्त करेंगे ऐसा उम्मीद मत रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, लीडरशिप का पहला एग्जाम्पल, बेहतरीन कार्य कीजिए। आपके पास 30 दिन है महीने का, आपके पास 30 दिन है महीने का। क्या आप इस 30 दिन को अपने बेहतरीन कार्य के लिए लगाते हैं? देखिए, आप अपने समय को बेहतरीन कार्य करने में क्या आप कन्वर्ट करते हैं? I want to ask you some question. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने समय को प्रॉपर यूज करते हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने समय को 100% यूज करते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने समय को 100% यूज करते हैं? I want to just know, आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने एक्टिव लोग हैं जो अपने समय को 100% यूज करते हैं। दैट इज द बेहतरीन थिंग्स। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के प्रति, आप अपने आप को एक लीडरशिप नेतृत्व बनाने के प्रति, आप अपने 24 घंटे गुने 7 दिन में से कितने वक्त को, क्या आप ये का बेहतरीन थिंग्स कम्स आफ्टर डूइंग द बेहतरीन एक्शन, एक्सेलेंट थिंग्स कम। अगर आप एक्सेलेंट कार्य करते हैं, अब सर एक्चुअली क्या है कि मैं उल्टे सीधे कामों में लगा रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं, मैं घर में सोता रहता हूं, एक्चुअली आई डिडंट लाइक टू वर्क, आई वांट समथिंग फ्री मीज, मुझे को फ्री में कुछ मिल जाए। अरे कैसे होगा? यू वांट टू बी हमारे पास कई सारे, देखिए होनहार, मेरा एक, मैं नाम किसी का आज नहीं लूंगा, मेरा एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, इज अ वेरी एक्साइटिंग गाय, बहुत एक्साइटमेंट में रहता है, जोश में रहता है, वो इंडिया का स्पीकर बनना चाहता है, मोटिवेटर बनना चाहता है। उसका सपना है कि मैं बोलूं स्टेज पे तो लाखों लोग तालियां बजाए, बट एक्शन नहीं कर, तो क्या होगा? इट इज हैलुसिनेशन। फिर क्या होगा? उसको एक बीमारी हो जाए। जो लोग सपना देखता है और एक्शन नहीं करता है, उसको हैलुसिनेशन, भ्रम की बीमारी, जैसे क्या होता है, रेगिस्तान में हम जाते हैं और पानी नहीं होता, फिर भी लगता है कि दूर में मरुभूमि में पानी है। मृग, क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, जिसको क्या मृग मरीचिका बोलते हैं, वो लगता है कि उधर पानी है, उधर भागते हैं और उधर भी रेत ही होता है। उस सन के धूप के रिफ्लेक्शन के कारण वो मृग मरीचिका तैयार हो जाता है और आप मर जाते हो। फिर वो उस रेगिस्तान में दौड़ दौड़ के उस पानी को चेंज कर करके, भाग भाग के आपकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, मैं जानना चाहता हूं, आप हर सवाल, यू आर हियर टू लर्न समथिंग, इट्स नॉट अ बिजनेस। हम आपको, देखिए, और हाँ, फ्री में है तो आप में से बहुत सारे लोग सीरियस नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्री में दिया गया ज्ञान थोड़ा सा हजम नहीं होता। Excellent things come after doing the excellent action. बेहतरीन कार्य करने के बाद बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। इस बात का मैं नहीं,
इस लीडरशिप, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट्स, ये बड़ा ही मैंने खोज के रिसर्च करके, बहुत ही रिसर्च करके ये बनाया है, बड़ा ही टाइम लगाया है इस पे। गुड थिंग्स आर कमिंग, अच्छी चीजें हमेशा आती रहती है ब्रह्मांड में। चलो अल्लाह हो, ईश्वर हो, यीशु हो, आप जिस किसी धर्म को मानते हो, आई डोंट, मेरे को उसमें नहीं पढ़ना है अभी। चारों तरफ से ब्रह्मांड में अच्छी चीजें आती रहती है। गुड थिंग्स आर कमिंग ऑलवेज, अच्छी चीजें आती रहती है। गुड थिंग्स आर कमिंग ऑलवेज। क्या आप बेहतरीन काम करते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या 24x7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे ईश्वर ने मुझे प्रदत्त किया है, महीने का 30 दिन, साल का 365 दिन, क्या मैं बेहतरीन कार्य के पीछे भाग रहा हूं या मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूं? There is a question for everybody. You ask yourself, are you doing good things? Excellent things. तो चलिए, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने आज एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है कि मैं अपने जिंदगी के हर पल को बेहतरीन, एक्सेलेंट काम को रिजल्ट में परिवर्तन करने का कोशिश करूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो लिखिए विद अस यस। अगर आपको लगता है कि आप आज इस ट्रेनिंग को लेने के बाद एक डिसीजन लेने में सामर्थ्यवान है, यस, मैं अपने क्षण को, हर क्षण को, हर पल को, हर मोमेंट को एक बेहतर से बेहतर बनाने में लग जाऊंगा, जो भी आप करना चाहते हैं। बट हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है। हम सभी के पास, देखिए, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब आता रहेगा। होली, दिवाली, ईद, रामनवमी, ये सब आता रहेगा। कोरोना, फ्लू, महामारी, ये सब आता रहेगा। क्या मैं अपने आप को बेहतरीन कार्य करने के लिए, बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए कार्य कर रहा हूं? इफ यस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर राइटिंग यस, प्लीज गो अहेड। आपको बदलना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है कि मैं बेहतरीन कार्य करने जा रहा हूं। गुड थिंग्स आर ऑलवेज कम, गुड थिंग्स आर ऑलवेज कम। अच्छी चीजें हर वक्त आपके साथ आता रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वाओ, ग्रेट! मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ गेम चेंजर। वाओ, गेम चेंजर! मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ गेम चेंजर। सुबह का व्यायाम जीवन परिवर्तक है। व्हाट अ फैंटास्टिक! मैं बोल बोल के कई सालों से आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ गेम चेंजर। सुबह का एक्सरसाइज जीवन परिवर्तक है। सुबह में जो लोग अपने लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं, व्यायाम, प्राणायाम या जो हेल्थ बेनिफिट रिलेटेड कार्य हो सकता है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन ध्यान करना, ग्रेट! आप में से ऐसे कितने लोग हैं? हालांकि पिछले 2 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम चलाया था, मॉर्निंग का प्रोग्राम था, मॉर्निंग 5 AM करके 5, 5:30 बजे हम लोगों को उठाते थे, और उसमें हमारा कृष्णा था, रवि जी थे, ये लोग हैं। और अभी वो लोग उस प्रोग्राम का, अभी तो प्रोग्राम तो आया चला गया, तो मैं ये बात उन्हीं लोगों के मुंह से जानना चाहता हूं जो लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा थे और सुबह उठ के मेरे साथ पार्क में, मैं सीधा व्हाट्सएप कॉल करता था पार्क में टहलते हुए, घूमते हुए। तो मैं जानना चाहता हूं उसमें से जो लोग मेरे साथ थे, अगर आज मीटिंग में हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, माइक खोलिए, स्क्रीन पे आइए और बताइए, जब आप सुबह में, प्रमोद जी थे, प्रमोद अवतार जी, और उन्होंने तो अपना शुगर, डायबिटीज का बीमारी, उस मॉर्निंग का जो 1 घंटे का समय था उसको यूज करके उन्होंने ठीक किया। तो कौन बोलना चाहेगा? कुछ लोग जो लक्ष्य 90 करके हमारा प्रोग्राम था, जब हम मॉर्निंग में आपसे एक्सरसाइज करवाते थे। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप माइक खोल के बोलना चाहते हैं तो बोलिए कि जब आप एक्सरसाइज सुबह में करते थे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या महसूस हो रहा था?
माइक ओवर सर टू यू। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी को नमस्कार। वो प्रोग्राम इतना मजेदार था कि सबसे पहली चीज तो ये होती थी कि गुरुजी का डर के मारे हम लोग उठते थे बिल्कुल समय से, और उसके बाद सुबह उठते ही जो कहते हैं ना कि जल्दी उठने से एक्स्ट्रा 3-4 घंटा मिलता था, वो समय का उपयोग कर पाते थे हम लोग। और एक्सरसाइज के बाद जो फिजिकल एक्टिविटीज, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करते थे, तो उससे उस पूरी जो बॉडी का सिस्टम है, पूरा तंत्र जो है शरीर का, वो एक्टिवेट हो जाता था, जिससे हम उसको बेस्ट यूज करते थे। और जब सिस्टम ढंग से यूज करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगा। और उस प्रोग्राम में बहुत मजा आता था। हालांकि कुछ चीजें हम लोगों ने कंटिन्यू करी, कुछ चीजें छूट गई हैं जो फिर से शुरू करेंगे जरूर, और मैंने शुरू कर भी दिया है बल्कि। और वो प्रोग्राम, वो कहते हैं ना, हैबिट्स चेंज द रिजल्ट। और जो लीडर्स हैं वो हमेशा जल्दी उठते हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज को हम लोग देखें, और वो अनुकरणीय चीजें हैं। और वो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उसके अंदर, और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच रवि जी। एनीबडी एल्स? और भी है, हमारे प्रमोद जी हैं, कृष्णा जी हैं, बलराम होगा, कुछ लोग और भी अगर आप शेयर करना चाहें, जो लोग सुबह उठते थे और उसका लाभ उठाते थे। प्रमोद जी, या नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते प्रमोद भाई। बिल्कुल बेहतरीन सेशन था। उसका नाम था लक्ष्य 19। जब हमारी आपसे उस समय मुलाकात हुई थी, और जिस समय मार्क्स परिवार का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय की यह बात है। और उस सेशन से लाभ यह मिला कि हम लोग 7 बजे सोकर उठते थे, लेकिन लक्ष्य 19 के आने से 5 बजे सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को क्लास दिया जाता था। और हेल्थ वेल्थ कैसे प्राप्त करना है, जैसे मुझे शुगर का बीमारी था, मैं 85 केजी का उस समय था, और सुबह कितना स्टेप चलना है वो सारा रिपोर्टिंग करना पड़ता था। तो एक अंदर से ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हुआ सुबह उठने से, और हेल्थ वेल्थ और सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई, और हमेशा सकारात्मक विचार आने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि बहुत सारे चीजों पर हम लोगों ने विजयी प्राप्त किया था। तो सुबह का जो हमारा सेशन था लक्ष्य 19 का, वो 90 दिन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। तो इस तरह का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, सभी को लेना चाहिए और समय समय पर मिलते रहना चाहिए, ताकि हम सभी लोग पुनः अपने आप को फिर से एक्टिवेट करते रहें और कर कर एक नए पड़ाव पर चले। तो बहुत ही हम जितना भी तारीफ करें उस कार्यक्रम का, वो बिल्कुल कम है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ, बहुत कुछ हमने पाया उस ट्रेनिंग के दरमियान में। और जो लोग लक्ष्य 90 से वंचित है, अगर इस तरह का क्लास पुनः स्टार्ट किया जाए, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को आप लोग लीजिए, आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू प्रमोद जी। हमारे प्रदीप गोयल जी हैं, जो 4 बजे 4:30 बजे ही पार्क में पहुंच जाते थे, सबसे पहले उठने वाले लोगों में से थे प्रदीप गोयल जी। तो ऐसे देखिए, प्रदीप गोयल जी अभी ऑलरेडी। थैंक यू सर। नमस्कार सभी लोगों को। थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि वो लक्ष्य 90 का जो शुरुआत। माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक। मैं आज भी जो हूँ, मैं आज भी वो सारी चीजें करता हूँ। बीच बीच में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन मैं आज भी 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, और वो 40 20 10 5 का जो फार्मूला आपने बताया था, उस फार्मूले को लगातार करने की कोशिश करता हूँ आज भी। चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ये वाला लक्ष्य 90 वाला वो 1 घंटा अपने लिए जरूर देता हूँ, और जो कुछ भी कर सकता हूँ अपनी बॉडी के लिए वो करता हूँ। तो वो शुरुआत जो आपने कराई थी, वो तब से लेकर के 2 साल पहले से लेकर के अभी तक मेरी तो कंटिन्यू है। तो थैंक यू वेरी मच। ये एक अच्छी आदत, जैसा कि आपने बोला कि ये एक्सरसाइज, योगा पूरे जीवन को बदल सकती है, तो ये एक अच्छी आदत जो आपके थ्रू
हमारी और हमारे साथ में बहुत सारे लोगों की डाली गई थी। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इसके लिए। थैंक यू प्रदीप जी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अच्छी आदत, एक चीज समझिए, इसको हम बोलते हैं अच्छी आदत, इसलिए गेम चेंजर। दुनिया के जितने स्पोर्ट्समैन हैं वो अर्ली उठते हैं। दुनिया के जितने बड़े लीडर्स हैं, हमारे मोदी जी हैं, बिल गेट्स है, या रतन टाटा जी हैं, या सारे के सारे लोगों को अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप इन महान लोगों को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे ये सारे के सारे महान लोग अर्ली राइजर हैं। अपने शरीर के ऊपर 1 घंटा सुबह के टाइम लगाते हैं, और जो सुबह का व्यायाम करने वाले लोग हैं वही लोग दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ गेम चेंजर। गांव में जल्दी उठने वाले लोग और काम करने के लिए जाना, और जल्दी उठ के शारीरिक व्यायाम पे समय देना, दोनों दो अलग अलग चीज है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर गांव के किसान भी जल्दी उठ जाते, बट वो अपने शरीर पे खर्च करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। जल्दी उठना और शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए 1 घंटा समय लगाना, 75 मिनट्स, 40, 20, 10 और 5, ये फॉर्मूला हमने बनाया है। 40, 20, 10, 5, जिसका जिक्र अभी गोयल साहब कर रहे थे। आपको कभी कहेंगे तो हम उस पर पूरा क्लास लगा देंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई दशा देगा, और आपकी सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। जो ग्रेटिट्यूड था, जो फॉर्मूला हमने बनाया था उस पूरे प्रोग्राम का, वो अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब गेम चेंजर था। इसलिए मैं आपको अभी भी कहेंगे, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप नेतृत्व को संभालना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ह्यूमन के साथ साथ ग्रेट लीडरशिप डेवलप करना है, एक्सेलेंट थिंग कम्स ऑलवेज। कभी भी अच्छी चीजों की शुरुआत किया जा सकता। आज से, अभी से, सुबह के सुप्रभात होने से आप अपने जीवन में सिर्फ ट्रेनिंग लेने से बदलाव नहीं आएगा। ट्रेनिंग लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। तो जब आप जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप में से कितने ऐसे लोग हैं मुझे नहीं मालूम, बट मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, क्या सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, वट एवर सूट्स यू, आपको जो भी समय सूट, 4 बजे, 4:30 बजे, जो भी आपको सूट करता हो, आप डिसाइड कीजिए। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी अ गेम चेंजर? लीडर्स आर ऑलवेज अ गेम चेंजर। लीडर्स जो होता है वो हमेशा गेम चेंज करता है खुद से। फर्स्ट यू स्टार्ट विद यू। यस, जब आप खुद से स्टार्ट करते हैं आपके पास समय बढ़ जाएगा। अभी आपको प्रमोद जी ने क्या कहा कि लगता था हमारे पास 3 घंटा 4 घंटा ज्यादा समय मिल गया। आपके पास काम करने का समय मिले। आप देखिए मोदी जी को, आप देखिए दुनिया के महानतम लोगों को, रतन टाटा जी को देखिए। मैं आपको हर क्षेत्र से एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप बॉलीवुड महानायक को देखिए, आप ये जितने राजनीति हो या धर्म के गुरु हो, आप रामदेव जी को देखिए। ये सारे के सारे लोग गेम चेंजर हैं सोसाइटी में। रामदेव जी के प्रयास ने परसों मोदी जी को पूरा विश्व में WHO को झुका दिया। आप उस महान व्यक्ति के लिए सैल्यूट कीजिए जिसके प्रयास में WHO को झुकना पड़ा। आप समझिए उस महान नेता के बारे में जो 3:30 बजे 4 बजे उठ के व्यायाम करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है। उसने उस WHO को झुका दिया जो 3 साल पहले आयुर्वेद के खिलाफ बात करता था,
वो आज आयुर्वेद के साथ मिलके दुनिया के बीमारियों पे काम करने के लिए तैयार हो गया। दिस इज द पावर, दिस इज द गेम चेंजिंग एटीट्यूड। नेगेटिविटी आएगी, मैं भी नेगेटिव, मेरे भी 17 लफड़े होते, मेरे अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम मोदी जी के अंदर, प्रमोद जी के अंदर, कृष्णा के अंदर, जो भी लीडर्स है, प्रदीप जी के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जैसे युग, हमारे जैसे उम्र में आ गया है, हमारे जैसे एज में आ गया है, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए। वी आर द गेम चेंजर, आई एम द गेम चेंजर। अगर ये आप अपने मन में ये विचार ले आते, लिखिए अपने कागज पे, लिखिए, बड़े से बोर्ड बनाइए, आई एम द गेम चेंजर। अगर आपको ये बात यहाँ पे जब सुबह उठेंगे, सामने बोर्ड पे दिखेगा, आपका ड्रीम बोर्ड पे, आई एम द गेम चेंजर, मैं जीवन परिवर्तक हूं, मैं खेल बदल दूंगा, मैं फिर से खेल बदल दूंगा, ये लीडरशिप हो। दैट इज द योगी। देखिए, ही इज द गेम चेंजर। आज योगी जी को देख के एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा उत्तराखंड से, देखिए आप उनके बचपन से लेके अभी तक की हिस्ट्री देखिए, हाउ ही हैज बिकम अ गेम चेंजर। अब देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा को, हाउ ही हैज बिकम द गेम चेंजर। अब देखिए केजरीवाल जी को, हाउ ही हैज बिकम द गेम चेंजर। किंग मेकर और किंग आप दोनों बन सकते। इफ यू वांट टू बी अ किंग और यू वांट टू बी अ किंग मेकर, यू कैन बी, आप हो सकते हैं। आदतें आपको कामयाबी, रवि जी ने क्या कहा, आदतें आपको कामयाबी दिलाती है, एंड गुड हैबिट्स ऑलवेज ब्रिंग्स द गुड मनी। अच्छी आदतें अच्छी पैसों को इकट्ठा करने में आपको मदद। माय डियर फ्रेंड्स, so welcome to point number 3. Welcome to point number 3. पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? वाओ, पॉइंट नंबर 3 कहां चला गया भैया? पॉइंट नंबर 3, लेट्स सी। The things that are hardest to do are the things that are generally the wisest. अब देखो, अंग्रेजी में, इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया हूं। जिन चीजों को करना सबसे कठिन होता है, वे चीज है जिन्हें करना आमतौर पर सबसे बुद्धिमानी होता है। ध्यान से पढ़िए, लिख लीजिए कागज पे, जिन चीजों को करना सबसे कठिन होता है, जिन चीजों को करना सबसे कठिन होता है, वे चीजें हैं जिन्हें करना आमतौर पे सबसे बुद्धिमानी होती है। जिस काम को करने में हमें हिचकिचाहट होता है, जिस काम को करने में हमें कठिनाई होता है, जिस काम को करने से हमें परेशानी होता है, जिस काम को करते करते हम टूट जाते हैं, जिस काम को करके हम थक जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, उन्हीं कामों को करके, उन्हीं कामों को करने में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ये मैं नहीं कहा। Getting wisdom is the wisest thing you can do. बुद्धिमता को पाना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। Getting wisdom is the wisest thing you can do. अरे भाई साहब, जिस दिन आपकी तकदीर, ये दिमाग के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस काम को करने से कठिनाई होती है, जिस काम को करने से बहुत मेहनत लगता है, जो असंभव सा दिखने वाला काम होता है, उसी काम को कर करके जीतना बुद्धिमानी होती, वही समृद्धि होती। फेसबुक के मालिक कंगाल हो गया और फेसबुक फिर भी जैसे तैसे कर्जा लेके, उधार लेके, फिर से
और उन्होंने एक दुनिया का विशालतम प्लेटफॉर्म बना। एप्पल के मालिक को एप्पल से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब को एप्पल से निकाल दिया गया था, और फिर भी स्टीव जॉब अपने कर्मों के बदौलत फिर से एप्पल में आके फिर से दोबारा सीईओ बनाया गया, और उन्होंने दुनिया में एक हिस्ट्री का। जिस काम को करने में आपको दिक्कत होता है वहीं आपकी सफलता छुपी हुई है भाई साहब। जिस काम में मेहनत है, मैं बहुत शुरू से बोलते आ रहा हूं, हमारा कृष्णा भैया अगर है तो कृष्णा भैया जरा माइक पे अगर आप आ सकते हैं, स्क्रीन पे आ सकते हैं। मैंने इनसे कहा था, लेट्स सी कृष्णा, नेटवर्किंग इज नॉट द बच्चों का खेल। प्रधानमंत्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अदानी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, नीतीश कुमार बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे भाई साहब, विश्वजीत शर्मा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जुकरबर्ग बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या फिर ओयो का मालिक हो या पेटीएम का, ये कोई भी काम बच्चों का खेल नहीं है। ये मेहनती जुनूनी और मुश्किल भरा रास्ता। एक छोटे से गांव का एक गरीब बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये कोई मुश्किल आसान काम नहीं है। वो राहुल गांधी नहीं था जो राजीव गांधी के घर पैदा हुआ, इंदिरा गांधी के पोते बन के पैदा। वो मुश्किल काम नहीं था। तो बहाने बनाते हैं तो सर क्या है ना, अरे यार किसको कहानी सुनाते हो? There is no need to fetch a story, cool story. You are making yourself fool. आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, दुनिया को नहीं। अगर आपके पास काम नहीं करने के 100 बहाने हैं, तो ईश्वर के पास आपको पैसा नहीं देने के भी हजारों बहाने हैं। आपके पास हजारों बहाने बनाने वाले लोग पैसे नहीं बनाते, और पैसे बनाने वाले लोग बहाने नहीं। मुश्किल का समय था कोरोना, तब भी दुनिया के सारे अमीर लोग अमीर हुए, क्योंकि उनको पता था बहाने नहीं बना। आज से दिल्ली में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य हो गया, अन्यथा 500 रुपए का जुर्माना। बनाइए बहाना आप। ये तो मैं पिछले 4 साल 3 साल से 2.5 साल से बोलते आ रहा हूं कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दिस इज द गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड बाय द गुड पीपल मेकिंग मनी। And if you are not understanding the game, if you are not ready to make money, why you are a leader? How you are a leader? आपको लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। वज्र के प्रहार होंगे, अरे आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, सब कुछ आए, आप टिके रहना। आप टिके रहना। लीडर वही होता है जो बुरे वक्त में भी टिके रहता है, वही कामयाबी को आई लव यू बोल पाता है, वही उस स्वाद को चख पाता है तो बुरे वक्त में भी टिके रहा। आंधी आए या तूफान, यार खड़ा है सीना तान। आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा गाना, यारों के यार हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है। मगर वो पहला वाला पॉइंट, एक्सेलेंट थिंग्स कम्स डूइंग एक्सेलेंट थिंग्स, एक्सेलेंट थिंग्स कम्स डूइंग एक्सेलेंट थिंग्स। एक्सेलेंट थिंग्स को करने के लिए, एक्सेलेंट थिंग्स को पाने के लिए एक्सेलेंट थिंग्स करना पड़ेगा। अगर आलीशान जिंदगी जीना चाहते हैं तो आलीशान कार्य को करना पड़ेगा, एंड बिकम अ गेम चेंजर। एंड यू हैव टू बी अ गेम चेंजर। कैसे? हैबिट्स।
तो क्या होगा? वो काम जो आपको मुश्किल लगता है वही वो काम है जहां पे आपके लिए खजाना छुपा हुआ है। जिस काम को छोड़ के आप दूर भागते हो वही वो काम है जिसके नीचे धन छुपा हुआ है। जिस काम को करने में आपको तकलीफ होता है उसी काम को कर करके आप अमीर बनते। हमारे सोनवने साहब है, सैल्यूट है उस बंदे को। सुबह 4 बजे उठना, 11 बजे तक न्यूज़पेपर बांटना, दूध बांटना, ब्रेड बांटना, 200 दुकानों में। मैं इस बार सर से बात किया, 200 प्लस 200। और वहीं पे हमारा एक उत्तम कुमार जी है, जब देखो घर में बीवी के साथ सोया हुआ है। बुरा मान जाएगा मेरे इस डायलॉग से। क्या होगा भाई? अगर आपको बेहतरीन जिंदगी चाहिए तो बेहतरीन कार्य को करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ के रात को 11 बजे तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो फोन नहीं उठाते हैं। सुधीर ठाकुर बहुत गुस्से वाला आदमी है। अरे यार प्रभु जी फोन नहीं उठाने का गुरुजी से डर लगता है। अभी क्या बोला अभी रवि जी ने? वो जो डर है वही कामयाबी का कारण है। वो जो डर है वही आपको कामयाब बनाता है। वो जो डर है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, वो आपके हैबिट्स को निर्माण करता है। और अगर उस डर को आप भूल जाएंगे, गया गया, आप खत्म, यू आर डेड। पॉइंट नंबर 3 कहता है जिस काम से आप डरते हो वही आपको कामयाब बनाएगा। थिंग्स दैट आर हार्ड, जो काम करने में बहुत मेहनत लगता है, पसीना छूटता है, खून निकल जाता है, इन चीजों को करना सबसे कठिन होता है। वे चीज है जिन्हें करना आम तौर पर सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। उसी काम को करने में बुद्धिमानी है। जिस काम को कर करके आप थक जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी काम को कर करके आप जीतेंगे। उसी काम को आगे बढ़ा के आप जीतेंगे। मेरे प्यारे लीडर्स, किसी भी क्षेत्र के लीडर्स, आप खेती में लीडर्स हो सकते, आप पढ़ाने में लीडर्स हो सकते, आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण में लीडर्स हो सकते, आप स्पीच देने में लीडर्स हो सकते। अगर आपके अंदर एक ग्रेट लीडरशिप की फॉर्मूला चाहिए, उस काम को करिए। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति चाय बेच के करोड़पति हो जाता है, और एक चाय बेचने वाला व्यक्ति सालों से चाय बेच के अपना घर नहीं चला पाता। डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स। आपकी मति भ्रम हो गई है, ये काम नहीं, ये काम करूंगा, ये काम नहीं, ये काम करूंगा, इस काम में नहीं, उस काम में पैसा है। नहीं, हर काम में पैसा। चाय बेचने में भी पैसा, बाल काटने में भी पैसा है, स्किन के ऊपर क्रीम लगाने में भी पैसा है। और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस कार्य को कर करके बुढ़े हो जाते हैं और पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो कमी है, जो छवि है, उसको बदलना नहीं। व्यापारिक दृष्टिकोण को, लीडरशिप को डेवलप नहीं करना। वो डरते हैं काम करने से, और वो व्यक्ति किसी भी काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डर उसके साथ कोई भी काम में जीत नहीं देने। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, एक ट्रेट है, अंदर आपके डेवलप होना चाहिए। फिर वो सोनवने साहब की तरह न्यूज़पेपर से भी पैसा बना सकता है, ब्रेड से भी पैसा बना सकता है, दूध से भी पैसा बना सकता है, बिस्किट से भी पैसा बना सकता है, नमकीन से भी पैसा बना सकता है। वो हर चीज से पैसा बनाता है जहां से पैसा बन सकता है। वो फोन उठा के बहाना नहीं मारता, या वो सुधीर ठाकुर के फोन नहीं जवाब नहीं देता। वो कहानियां सुनाता है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी का लूज मोशन लगा हुआ है, किसी के दफ्तर चल रहे हैं। आपकी कहानी है वैसा, कहानी आपकी है, आप सुनाइए। आपके घर में खुशहाली आएगी। मेरे बच्चे कलेक्टर बन जाएंगे, मैं जिंदगी बहुत मजे में जीऊंगा। बहुत सारे कलेक्टर के, जब आपने देखा होगा उसका रेमंड के मालिक,
विजयपत सिंघानिया, देश के इतने बड़े उद्योगपति, उसका बेटा हर्ष सिंघानिया उसको घर से निकाल दिया, फुटपाथ पे खाना खाता है। क्या मालूम आपके बच्चे? मेक योरसेल्फ, अपने आप को बनाइए। उस दिन की इंतजार मत कीजिए जब आपके बच्चे विदेश चले जाए। मैंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा और आप पड़ोसियों के सामने सिर्फ हंसे कि मेरा बेटा अमेरिका में है और घर में आके आंसू बहाए क्योंकि आपका बेटा आपका नहीं है। वो काम आज कर लीजिए जिस काम को करने में आपको तकलीफ हो। उन लोगों से आज दोस्ती कीजिए जो लोग आपको बड़ा करना चाहते हैं। उन लोगों की बात अपने दिल में लगाने के बजाय दिमाग में लेने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आने लगे, आप आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, अगला स्लाइड। की तरफ बढ़ते हैं। Words can help others grow and words hurts people hearts। देखिए क्या है वो शब्द है। हो सकता है मेरे शब्दों से कई सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी बहुत कठोर है, गुरुजी के शब्द जो होते हैं सीने में छल नहीं कर देता है। Words can help others grow और word hurt people's heart। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शब्दों को कैसे लेते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। कभी कभी मैं कई बार आपको बोला, कभी कभी वो छलनी करने वाला जो शब्द होता है वो आपकी बढ़ोतरी के लिए यूज किया जाता है। आपके अंदर के ईगो, आपके अंदर की उन गलतियों को आगे ट्विस्ट करने के लिए किया जाता है। शब्द है वो आपको, आप लीजिए। हो सकता है आप उस शब्द से घायल हो गए और आप अपनी बढ़ोतरी को, प्रगति को रोक दिए। और वही शब्द है जिसने आपके अंदर से उस आग को जगा दिया, उसी आग को जला दिया जिसने आपको बेहतरीन बना दिया। रतन टाटा जी फोर्ड के मालिक के पास गए थे उस टेक्नोलॉजी ग्लिच के लेके जो इंडिका में आ गया था, मदद मांगने के लिए। उस फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गए थे मदद मांगने के लिए और फोर्ड कंपनी के मालिक ने उनको बेइज्जती करके अमेरिका से वापस भेज दिया। और 20 साल के बाद, नहीं 10-12 साल के बाद वही रतन टाटा जी के पास फोर्ड कंपनी का मालिक आया और उन्होंने हाथ जोड़ के खरीद लिया। ठीक है, हम आपकी मदद कर, हम आपकी मदद करने। देखो एक महानतम आदमी के अंदर एक लीडर के गुणों के भंडार होता। अगर उन शब्दों को गाली समझ के रतन टाटा जी अमेरिका से लौट के आते तो फोर्ड कंपनी को कभी नहीं खरीद पाए। और उन्हीं शब्दों को चैलेंज समझ के रतन टाटा जी लौटे और वो दिन दूर नहीं जब रतन टाटा जी ने फोर्ड को खरीद लिया। एक बिजनेसमैन की जो, लीडर की जो सोच होती है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये इसमें मेरे लिए क्या है, मैं इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं निकाल लूं, जो मेरे विकास के लिए, मेरे फायदे के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे लाभ के लिए इसमें हो सकता। और ये सोचने वाले लोग जिंदगी में कामयाब हो। शब्द जरूरी नहीं है कि वो शब्द आपको ताने मारने के लिए कहा जा रहा है। वो शब्द आपकी क्या क्या मिलेगा आपका नुकसान करके, किसी को आपको बुरा घायल करके, आपके दिलों को चोट पहुंचा के क्या मिलेगा? नहीं। उसके पीछे, मैं हमेशा, मेरे गुरुजी हमें सिखाते थे, डोंट गो फॉर द डायरेक्ट रीजन, रीजन बिहाइंड द रीजन। कारण के पीछे के कारण को ढूंढो। कि कोई भी व्यक्ति आपको, अगर हमारे राजा जी है, बहुत लोगों को हमका हड़काते रहते, दवाई खाने से लेके
इलाज करने के लिए जाएंगे तो। अरे उनका इंटेंशन आपको ठीक करना है, उनका इंटेंशन है कि भैया मेरी बात मान ले, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नहीं समझ रहे हो ना, ये ले गाली सुन, ये ले गाली सुन। स्कूल में, कॉलेज में जो टीचर थे बचपन से लेके बड़े होने तक, याद कीजिए, क्या उसका इंटेंशन आपको बर्बाद करना था? जो छड़ी मारते थे, मुर्गा बनाते थे, कान पकड़ के खींचते थे, आपके हिप पे लगाते थे, क्या था? क्या टीचर आपका बुराई करने के लिए ये सब कर रहा था, या आपके अंदर के अच्छाइयों को, आपके अंदर के अच्छा इंसान को, आपके अंदर की सफलता को जागरूक करने के लिए ये सब? इस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगा, ए टीचर कैन नेवर बी अ हार्मफुल पीपल। एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर कभी भी अपने शिष्य के प्रति, अपने विद्यार्थी के प्रति, अपने छात्र के प्रति बुरा सोच ही नहीं सकता। एक लीडर कभी भी अपने फॉलोअर्स के प्रति बुरा नहीं सोच सकता। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये लीडरशिप का एक, बट क्या है, बहुत और क्या है कि वो गुरुजी ने मेरे को, राजा जी ने मेरे को गाली दिया, मैं राजा जी को बाइकआउट कर लो भैया, बाइकआउट। राजा जी को क्या है यार, राजा जी का क्या भाई भैया, तू हाथ जोड़ के नहीं मान रहा है तो ठोक के मान, मैं तो बोल रहा हूं। तो शब्दों का खेल है, शब्द को समझना भी जरूरी है और शब्द को व्याख्या करना भी जरूरी है। आप दोनों चीजों को समझिए, उसका व्याख्यात्मक रूप को भी समझिए और उस शब्द को खेलना भी सीखिए। अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो तो बताइए, शब्द दूसरों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं या लोगों का दिल दुखा? अब देखिए कितना, बिल्कुल एकदम, योर वर्ड्स हर्ट माय, मैं घायल हो गया, मैं आपके शब्दों से इतना घायल हो गया कि मैं अब कुछ करने लायक ही नहीं बचा, मैंने आपकी गोली मार दी, पता नहीं आपने, आपका मैंने गला काट लिया। इस एटीट्यूड में लीडर नहीं रहा। लीडर कभी भी इस एटीट्यूड में, अगर इस एटीट्यूड में रहेगा तो बताइए, जो राजनेता लोग होते हैं, ये जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, देखिए इलेक्शन के टाइम पे कैसे एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। जब इलेक्शन आता है, देखिए सोनिया गांधी को गाली देने वाले, मोदी जी को गाली देने वाले कितने सारे लोग हैं, क्या क्या नहीं बकता, क्या क्या नहीं मोदी जी को या सोनिया जी को या ये अखिलेश भाई, लालू जी, ममता जी, जितने लोग इलेक्शन लड़ने के टाइम में इलेक्शन लड़ते हैं, कितनी गाली खाते हैं। स्टिल ये लोग उससे ग्रो कर, क्योंकि उनको पता है शब्द दूसरों को बढ़ने में मदद कर सकते हैं या फिर दिल दुखाने में। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे लेते। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, क्रिएटिविटी शाइन्स brightest when we are alone. Make time for silence, stillness and solitude. जब हम अकेले होते हैं तो रचनात्मक सबसे ज्यादा चमकती है। मौन, शांति और एकांत के लिए समय निकाल, मौन, शांति और एकांत के लिए समय निकाल। उस समय अपने आप को ध्यान में, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है 40-20-10-5, आप शांत होके अकेले में बैठिए, ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए और चिंतन कीजिए, सकारात्मक विचार को जन्म दीजिए। जब आप मौन करते हैं, जब आप अकेले में बैठे, इसलिए जो महानतम लोग होते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सुबह उठ के ध्यान करते हैं, सुबह उठ के साइलेंस, अपने जीवन को बिल्कुल एकाग्रचित करके, कोई आवाज नहीं, कोई धुन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, अपने आप को शांति के जोन, साइलेंस, मौन, शांति, ये आपके जो सकारात्मक क्रियात्मकता है, आपके अंदर का जो बेहतरीन क्वालिटीज है, आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचारों को प्रस्फुटित करने का क्षमता है, उसमें कई गुना बढ़ोतरी करता है।
इसलिए आप देखेंगे दुनिया के जितने महानतम लीडर्स हैं वो सभी लोग ध्यान का प्रयोग करते, वो सभी लोग मौन धारण कर कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व के अंदर जाते, डीप इनसाइड अपने अंदर झांकने का कोशिश करते। तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें, समझ, विजडम, ये विकसित होना शुरू हो जाए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लक्ष्य 90 में भी सिखाते हैं कि किस तरह से आप ध्यान में बैठे, मन को शांत करें, एकाग्रचित हो जाए और क्रियात्मकता को, सकारात्मकता को आगे बढ़े। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, इस पे मैं आपको ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। ये समझदारी की बात है कि ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, मन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो ये कीजिए। छठा पॉइंट है, आपको फोटो भी दिखा रहा हूं साथ में, हो सकता है वो फोटो से आपको क्लियर हो। एजुकेशन इज इनोकुलेशन अगेंस्ट डिस्ट्रप्शन। तो शब्द अंग्रेजी का अलग है। शिक्षा व्यवधान के खिलाफ टीकाकरण। टीकाकरण आप समझ सकते हैं, वैक्सीनेशन। जिस तरह से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन आया और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की जागृति हुई, हम कॉन्फिडेंट हुए कि अब हमने टीकाकरण करा लिया है, अब हम वैक्सीनेशन करा लिया है, अब हमें कोरोना नहीं होगा, या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हम सुरक्षित हो गए उस कोरोना वायरस से। सिमिलरली एजुकेशन जो इज इन कोरिलेशन अगेंस्ट डिसरप्शन। शिक्षा यानी रीडिंग, शिक्षा का मतलब डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पढ़ते रहने। दुनिया के जितने भी महानतम लीडर्स हैं वो बुक रीडिंग पे, वो रीडिंग अ बुक की हैबिट जो है उसको जोड़ देता है। रीड फॉर एन आवर, 1 घंटा पढ़िए। प्रोटेक्ट योर होप, रिफाइन योर क्राफ्ट एंड ग्रो योर नॉलेज। क्या कहता है? आशा की रक्षा करने के लिए, आपका जो होप है, आप जो लक्ष्य लेके, सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसका रक्षा कर। अपने शिल्प को, आपके जो स्किल है उसको रीडिफाइन करता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो या गूगल का, फेसबुक का हो या मोदी जी, या रामदेव जी को देखो कितना ज्ञान है। क्या लगता है ये सब उनके गुरुकुल में आया है? नहीं। ही इज अ गुड रीडर। उनको जब कभी भी समय मिलता है तो पढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा पुस्तक पढ़ेंगे, आप जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप जितना ज्यादा रीडिंग में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके क्राफ्ट, आपके होप, आपके स्किल्स, आपके विजडम, इन सभी चीजों का विकास होगा। तो ये एक अच्छी आदत है जो दुनिया के सभी लीडर्स इस आदत को अपनाते हैं। इस अच्छी आदत को दुनिया के सभी लीडर्स अपनाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते हैं? आयम आप लिख सकते हैं। कोर्स का किताब पढ़ना और लाइफ का किताब पढ़ना दो अलग अलग। एक तो मैं स्टडी करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे पढ़ना पड़ता है उस पढ़ाई को, और मैं अपनी लाइफ को एक्सेलेंट बनाने के लिए, मैं लाइफ को एक दिशा देने के लिए, मैं लाइफ को एक नए मंजिल तक ले जाने के लिए लाइफ रिलेटेड बुक, लाइफ से रिलेटेड जो बुक होती है उसको पढ़ने में मैं विश्वास रखता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं कई सारी किताबों के नाम बताते रहता हूँ। हमेशा कई बार किताब आते रहता है, और आजकल टैबलेट आ गया है बुक रीडिंग के लिए। कई सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, ऐप हैं जिसमें आपको बुक पढ़ के भी सुनाएगा। तो ऐसे भी ऐप हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मगर होता क्या है कि जब हम व्हाट्सएप पे जाते हैं तो रील्स में चलते,
वो नंगे नंगे पिक्चरों को देखना, वो उल्टे सीधे हरकत लोगों को करते हुए देखना, ये सब जो चीज है ये हमारे जिंदगी के दुर्गति की ओर ले जाए। बट अगर आप अच्छी चीजों को, अच्छे बुक्स को पढ़ेंगे, जिस फील्ड में है, सपोज कीजिए आप मोटिवेटर है, तो आपको मोटिवेशन से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में है तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किताब पढ़ना चाहिए। तो आप की जो रीडिंग प्रोसेस है, दुनिया के सारे महानतम लोग किताब पढ़ने में विश्वास रखते हैं, और जो जितना ज्यादा पढ़ाई करेगा, बुक रीडिंग करेगा, उसकी प्रगति, उसकी ग्रोथ उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट, और हर लीडर्स, मोदी जी को देखिए, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके उन्होंने इतनी नॉलेज नहीं ली है जितना वो दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात करते हैं। मैंने आपको रामदेव जी के बारे में बताया, एक एक चीज के बारे में उनको जानकारी कैसे होती है, वो अध्ययन करते, वो स्टडी करते, वो रीड करते। आप किसी भी बड़े व्यक्ति, बिजनेसमैन के बारे में जाइए, वो सब कुछ स्कूल कॉलेज से सीख के नहीं आए हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो ज्ञान के लिए अपने चीजों को बढ़ाते रहते हैं। पॉइंट नंबर 7, लीडरशिप के, द फियर्स यू डोंट फेस बिकम योर वॉल्स एंड डॉट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग एक्शन। ये बड़ी समझदारी की बात है, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग डरते हैं, जिन आशंकाओं का आप सामना, आप डरते हैं, आप डर है, कोई फियर है, किसी चीज के कारण आप डर रहे हैं, और वही कामयाबी के लिए दीवार बन गया। आपके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया, अब आप कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप एक डर में जी रहे हो। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इस घर में भूत निकल आया तो क्या होगा, ये काम मैं करूंगा मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, मेरे बीवी बच्चे को रोटी कौन खिलाने आएगा। बहुत सारे विचार जो है आपको डराने के लिए, आपको उलझाने के लिए आपके मस्तिष्क में पैदा होते। 62,000 से 65,000 विचार प्रतिदिन आपके मस्तिष्क में अट्रैक्ट करता है, आता है, और उसमें से मैक्सिमम विचार नकारात्मक होता है। बहुत कम ऐसे विचार होते हैं जिसको आप पकड़ते। डर डर के, 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 डर डर के हमने एक डर का दीवार खड़ा किया। मैं और प्रगति, मैं और कामयाबी, और उसके बीच में एक डर का दीवार खड़ा, और वो जो डर है अब कामयाब होने नहीं देगा क्योंकि दीवार खड़ा हो गया है। वो जो डर है हमें आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि दीवार है। तो कैसे होगा? उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जब तक आप उस डर के दीवार को तोड़ोगे नहीं, आपकी कामयाबी जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्या कहता है? डॉट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग एक्शंस। आपकी दीवारें, आपका जो शंकाएं हैं, आपका जो डर है, प्रबल कर्म से संशय का नाश होता है। आपका स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके उस शंकाओं को खत्म करे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब कभी परेशानी आए, जब शंका हो, उलझन हो, तो काम की स्पीड को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा। क्या होगा? दीवार टूटने लगे, वो डर खत्म होने लगे। जैसे जैसे आपकी एक्शन बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे आपके प्रयास कई गुना बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे आपके डॉट्स कम होने लगेंगे। जैसे जैसे एक्शन बढ़ेगा, डॉट्स की तराजू नीचे खत्म हो जाए। बढ़ाओ वजन, किसका? आप वजन बढ़ाओ कर्म का। मैं क्या बोलता हूं? कर्म का आंधी। इतना ज्यादा कर्म करो कि कर्म की आंधी से भाग्य की दिशाएं चेंज हो सकती है।
वो जो डाउट है, वो जो मन में शंका उत्पन्न करके बैठे हो, जिसका कोई समाधान नहीं है, उस भूत को मारने वाला कोई नहीं आएगा आपके अलावा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे सर आप एक काम करो, मेरा ये जो डर है ना, मेरा जो ये समस्या है, इसको आप खत्म कर दो। अरे भूत आपसे ही मरे, आपका डर आपसे ही खत्म। क्या होगा भाई? कुछ लोग, बहुत सारे लोग आज के डेट में कर्जा से परेशान है। इतने लाखों करोड़ का कर्जा लेने वाले लोग परेशान नहीं है, और हम लोग 1000, 2000, 10,000, 20,000 में फंस जाते हैं। और वो डर जो है ना, ऐसा नहीं करेंगे तो समाज हमको ऐसा कर देगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ यही, ये गरीब मानसिकता। रतन टाटा, टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा कर्जदार है, आप सब जानते हैं इस बात। अनिल अंबानी दिवालिया होने के कगार पे है, घोषित कई सारे कंपनियों में दिवालिया घोषित हो गया है, फिर भी सुबह जुहू बीच पे आपको दौड़ते हुए नजर आएगा। अपना मॉर्निंग का जो काम है वो आज तक उसने नहीं छोड़ा। अपनी आदतों को, गुड हैबिट्स को आज भी वो बनाए रखा है, क्योंकि उसको पता है ये गुड हैबिट्स विल ब्रिंग मी बैक। मैं फिर से वापस अपने काम पे आ जाऊंगा, फिर से मैं दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं अगर मेरे अंदर गुड हैबिट्स बनी रहे। अब जैसे ही हमारे पास समस्या होता है, हम गंदे दोस्तों के पास, हम उल्टे सीधे लोगों के पास, हम गलत सलाह देने वाले लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है वो वहां से हमारा कोई इजी सॉल्यूशन आता है, और इजी सॉल्यूशन नहीं आता। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसको मैंने कई बार कई सारी चीजों को करने से मना किया। उनको लगा ठाकुर साहब अपने बेनिफिट के लिए मुझे ऐसा बोल रहे। कोई आपसी कोई कारोबार, कोई संबंध, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं, पर उसको ऐसा लगता था कि इनको खुद का कोई बेनिफिट है, इसलिए ये ऐसा मेरे को मना कर दे। बाद में जब उसको समझ में आता है, कई सारे बार, ठाकुर साहब धन्यवाद आपने, अरे मेरी बात मान लेता तो इस गंध में तू जाता ही नहीं। मेरी बात अगर समझ में आ गया होता, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ कोच, बीइंग अ लाइफ कोच, I can only try my best to protect. मैं आपको बचाने के लिए हर उस प्रयास कर सकता हूं, मगर अगर आप गांजा, अफीम, ड्रग्स के नशे में पड़ जाओगे, आपको कौन बचा सकता? आप अगर गलत नशा को सेवन करके अच्छा कहने लगोगे कि ठाकुर साहब आप अज्ञानी हो, गांजा पी के देखो मजा आ जाएगा, आप चरस लेके एक बार तो देखो, वो दुनिया ही अलग है। नो डाउट भाई साहब, वो कमाल का दुनिया है, वो बेहतरीन दुनिया है। आपको गांजा पीना है, आपको चरस पीना है, आपको LSD लेना है, तो मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता, मैं रोक नहीं सकता, वो ठीक है, नहीं रोक सकता, मगर मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। उस दिशा में जाने के लिए मैं आपको एक बार कहूंगा कि देखो ये गलत काम है, इस कार्य की तरफ मत बढ़ो, है ना। आप अगर बढ़ते हैं तो आपकी बढ़ती, उन दीवारों को तोड़ने के लिए आपके पास मात्र एक संस्था है, जिसका नाम है एक्शन। आपको देखिए, मैंने आपको फोटो दिया है साइड में, है ना। ऐसे कई सारे दुनिया के महानतम लोग हैं जो बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर दिया। बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन से होगा। और ये आप कई गुना अपने एक्शन को बढ़ा दीजिए। आप 4 घंटा काम करते हैं तो 16 घंटा काम करने लगिए, आपके बुरे वक्त खत्म हो। यकीन मानिए, लीडर्स वही काम करते हैं। हार को जीत में बदलना ही लीडर्स का प्रमुख कर्तव्य हो। आपका जो टीम है उस पर विश्वास कीजिए,
उसको साथ लेके चलिए और उनके कमियों को दूर करते हुए, उनके खामियों को, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ये दीवार तोड़ने कोई नहीं, आपकी समस्या खत्म करने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएगा, अल्लाह भी नहीं आएगा। आपको खुद से आपके समस्याओं के लिए, और ये तभी होगा जब आप कर्म करें, हाथ पे हाथ रख के, किसी के भरोसे रह के। अगर आप चाहोगे कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, ये नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, कुछ लोग भाग गए कर्म करने के नाम से, कुछ लोग भाग जाते हैं। मैं तो 1.5 घंटा आपसे मांगा ही था और 1.5 घंटा होने वाला है। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोगों का इंटरनेट फेल हो गया होगा। ये सब चलता रहे, क्योंकि सीखना एक बड़ा मुश्किल काम, अपने आप को चेंज करना उससे भी मुश्किल काम, एक कठिन काम, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर दूसरे की डर को अपने अंदर घुसा लेंगे तो आप कैसे कामयाब? आपका जो डर है उसको आप ही खत्म कर सकते हो। आपके अंदर का डर इतना बड़ा ना हो जाए कि आपके कामयाबी के लिए आपका दीवार बन जाए। एक्शन एंड एक्शन कैन ओनली रिमूव योर फियर, कैन ओनली डिस्ट्रॉय योर वॉल। वो जो तकलीफ है, जिस तकलीफ के कारण आप जिंदा हैं, उसको तोड़ने के लिए आपके पास एक ही मंत्र है, एक्शन। मैंने आज आप लोगों को अभी तक 7 पॉइंट बताए हैं। 17 पॉइंट का ये 17, देयर आर 17 पॉइंट्स इन दिस लीडरशिप ट्रेड्स। चलो एक और बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। What hurts us can help us। देखो कितना बढ़िया चीज लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया के महानतम लीडर्स बोल, जिन्होंने इस चीज को प्राप्त किया। जो चीज आपको हर्ट कर, जैसे अभी मैंने आपको एक, इससे पहले 3 नंबर 4 नंबर शब्द था, वर्ड्स कैन हर्ट यू। आप, हो सकता है कोई शब्द आपको छलनी कर जाए, आपके दिलों को आर पार कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे। कई सारी बार बोलते हैं, कई सारे लीडर्स हमको बोलते हैं, सर आप जो बोलते हो ना उससे कई सारे लोग हर्ट हो जाते हैं, दुखी मान लेते हैं। व्हाट हर्ट्स अस कैन हेल्प अस। देखो कितना बढ़िया चीज कहते हैं लीडर। रतन जी टाटा को हर्ट किया, बिलफोर्ड का वो डायलॉग, और उसने उसको, रतन जी टाटा को मदद किया, हेल्प किया फोर्ड खरीदने में, टाटा को बेहतर बनाने। Leverages hardship to reclaim your natural heroism। क्या मतलब हुआ? जो हमें दुख देता है वो हमारी मदद कर सकता है, जो हमें दुख देता है वो हमारी मदद कर सकता है अपनी प्राकृतिक वीरता को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिनाई का लाभ उठा। पिताजी बचपन में खूब थप्पड़ मारते हैं, हर्ट कर, तकलीफ होता है, बाहर जाके अरे ये बाप अपने आप को समझ क्या रखा, मगर वही बाप आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाने में भी आगे बढ़ता है। जो चीज आपको तकलीफ देती है वही चीज आपको मदद करती है आपके कठिनाइयों से आपको बाहर निकलने। ये एक महानतम लीडरशिप ट्रेट है। बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। ये छोटी छोटी बातें को समझना एक बुद्धिमता चीज, और जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगा आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। Which hurts you can help you। जो चीज आपको दुख पहुंचाता है वही चीज आपको मदद कर सकता है, आपकी कठिनाइयों से आपको बाहर निकाल सकता है, अगर आप एक लीडर है, एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। मैं आज सिर्फ 8 पॉइंट आपको बताऊंगा, बाकी के 9 पॉइंट आप अगर
सुनने में विश्वास करेंगे, सीखने में विश्वास करेंगे। मैं फिर आपको दोबारा सिखा दूंगा, कल सिखा दूंगा या अगले सप्ताह सिखा दूंगा, मगर मैं उससे पहले आज 1.5 घंटा मैंने आपसे मांगा था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए। मुझे आशा है कि जो 8 पॉइंट आप लोगों ने आज सीखा है, एक लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी को लेके, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनने के लिए, क्योंकि एक लीडर एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन किसी भी क्षेत्र, वो इमोशनल इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता है भैया कि थप्पड़ मारने से वो गिर जाए। एक लीडर लीडर होता है। मैं चाहूंगा कि कुछ बातें आप लोग बोलिए आज के इस प्रोग्राम में, जो आपने 8 पॉइंट सीखे हैं,